मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर जिंदगी में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा बहुत गरीब आदमी थे और इतना गरीब रहा, इतने गरीब रहा कि झोला साथे लिए राहत रहा। कोई अगर कुछ देता रहा तो अबू हुरैरा वह दही लेता रहा। एक दिन झोला लेके हुजूर के घर चले गए और हुजूर के घर में खजूरों की ढेर लगी थी। तो हुजूर ने ऐसे ही हाथ मारा खजूर के ढेर में और कहा, लो अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने झोली खोली तो हुजूर ने डाल दिया। अच्छा ये बताओ, अतने में यहाँ कत्ती खजूर आ गई हैं, 10, 15, बहुत बड़ा चकोटा हुई तो 20, 25, बोलो कत्ती आ जाएंगे। हुजूर ने डाला अबू हुरैरा की झोली में और फरमाया, जाओ अबू हुरैरा, इन खजूरों को खुद खाना, अपने घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। इतनी खजूर दिया और कहा खुद खाना, घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसी दिन से मैं झोले में से खजूर निकाल निकाल के लोगों को देता रहा, खुद खाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका भी करता रहा, यहाँ तक कि कुछ दिन गुजरने के बाद हुजूर का विसाल हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर का इंतकाल हो गया तो उनके खलीफा बने उनके दोस्त अबू बकर। 2 साल 3 महीना कुछ दिन। अबू हुरैरा कहते हैं कि ज़माने खिलाफत अबू बकर में 2 साल बराबर में झोले की खजूरें खाता रहा, लोगों को खिलाता रहा और अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका करता रहा। फिर उनका इंतकाल हो गया। फिर आए हजरत उमर फारूक आज़म, तो 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे। फरमाते हैं ज़माने फारूकी में बराबर 10 साल में झोले की खजूरें निकाल निकाल के खाता रहा, खिलाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। कहो सुभान अल्लाह। यार जरा जब कोई अच्छी ताज्जुब की बात सुनो तो अल्लाह की पाकी बोलो कि अल्लाह पाक है, अल्लाह जितना चाहे दे दे। हजरत उमर का इंतकाल हो गया। फिर हजरत उस्मान गनी खलीफा बने। 12 साल तक हजरत सैयदना उस्मान गनी ने खिलाफत का काम किया। 12 साल बराबर ज़माने उस्मानी में हजरत अबू हुरैरा निकाल निकाल के खजूरें लोगों को देते रहे, सदका करते रहे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी जब मदीना में शहीद किए गए तो उस दिन भीड़ मदीने में इतनी हो गई कि अबू हुरैरा वो अपना झोला कमर में बांधे थे और उसी भीड़ में कहीं झोला गिर गया। बाद में बहुत तलाश किया, नहीं पाया तो रोते थे और कहते थे, हाय अफसोस, आज सबको एक गम है उस्मान की शहादत का कि उस्मान शहीद कर दिए गए, और आज मुझे 2 गम हैं, एक तो उस्मान की शहादत का और एक खजूरों के झोले के गायब होने का। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कितने साल हो गए? 2 साल अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के, 10 साल हजरत उमर के 12 और 12 साल उस्मान गनी के 24 और कुछ दिन सरकार के ज़माने में अबू हुरैरा को इतना दिया कि 24-25 साल अबू हुरैरा खाते रहे, खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। अबू हुरैरा कहा करते थे कि खुदा की कसम कई मन खजूरें मैंने अल्लाह के नाम पर झोले में से निकाल निकाल के बांट दिया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोलो, बेदारी से, नारे तकबीर। और पीछे वाले हाथ उठा के बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरत अली ने कहा था कि हातिम ताई देता था लेकिन उतना नहीं देता था जितना भिखारी को चाहिए, और मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर मांगने की जरूरत नहीं रह गई। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम अपने नबी से मांगेंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में
डला है ना हाजत अगर की है। माशाल्लाह। एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, कोई बच्चा नेक होता है, कोई बुरा होता है, लेकिन बाप को मोहब्बत सभी बच्चों से बराबर होती है, नहीं होती है? ऐसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई है, लेकिन सब खुदा के बंदे हैं। अल्लाह सबको रोजी देता है, बोलो देता है कि नहीं देता? अल्लाह हवा चलाता है तो सबको हवा पहुंचती है, उसमें कोई फर्क नहीं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। आप अपने घर में नल लगाते हैं, चाहे हिंदू लगाए चाहे मुसलमान लगाए, लेकिन पानी सबके अंदर अल्लाह ताला वैसे ही अता फरमाता है। तो अल्लाह के बंदों पे रहम करो। इसीलिए लिखा है कि एक आदमी क़यामत के दिन बारगाह मौला में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा, अल्लाह उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा। तो बंदा कहेगा मेरे परवरदिगार, मैंने 5 वक्त की नमाजें तेरे लिए पढ़ी थी, तिलावत कुरान भी तेरे लिए किया था, हज भी तेरे लिए किया था, सदका खैरात तेरे लिए किया था, लेकिन ऐ परवरदिगार तो हमसे नज़र रहमत क्यों मोड़ रहा है? तो अल्लाह क्या फरमाएगा? मुस्लिम शरीफ के हदीस में अल्लाह फरमाएगा कि मैं बीमार पड़ा था और तू मुझे देखने नहीं आया। अच्छा ये बताओ, गांव में कोई आदमी बीमार हो जाए और सब देखे जाए, एक आदमी न जाए, उसके बाद जब ठिकाया जाए तब वो आदमी उसके पास जाए, तो आदमी उसके लंग सही तौर से देखेगा? बोलो भाई, आप बीमार हो जाओ, खुदा न करे, भैया मैक मत छेड़ो, कुछ न, बहुत अच्छा बोल रहा है, हाँ ठीक है मशीन है। आप खुदा न करे बीमार हो जाओ और आपका कोई पड़ोसी आपको देखने ना आए, गांव भर के लोग आए लेकिन आपका ख़ास पड़ोसी ना आए। ये हमारी माँ बहनें बैठ जाए ना, ये बच्चों की माँ हैं कुछ और कुछ माँ बनेंगी, और माँ की गोद सबसे पहला मदरसा अगर है तो वो माँ की गोद है। ये मदरसा बाद में जो बना है, माँ की गोद सबसे पहला मदरसा। इसीलिए कहा जाता है वो तो लोबुल इल्मा, ऐ लोगो तुम इल्म हासिल करो मिनल महदी, माँ की गोद से। माँ की गोद को हदीस में अरबी में महद कहते हैं। माँ की गोद से इल्म हासिल करो पहले। इसीलिए माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक रास्ता पकड़ता है, और माँ अगर बेअदब हो तो औलाद को अदब नहीं मिलता। इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, ओ मादने जर मादने फौलाद बन सकती नहीं। कि जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लोहा लोहा ही रहेगा, ऐसे माँ बेअदब होगी तो बेअदब माँ से बच्चा बाअदब नहीं होगा। हमारी इस्लामी तारीखें हैं कि माँ नेक हुई तो औलाद नेक पैदा हुई। गौसे आदम की माँ नेक थी तो उनके पेट ही में गौसे आदम 18 पारे के हाफिज हो गए। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। बायज़े हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ नमाजी थी तो फरीदुद्दीन माँ को देखकर नमाजी बन गए थे। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए घर में लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए।
मस्जिद में जमात से पढ़ो, बाकी नवाफिल और सुन्नतें घरों में पढ़ो, ताकि तुम्हारी औलादें तुमको नमाज पढ़ते हुए देख करके नमाजी बन जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, फरमाती हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हम लोगों को हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाएं। घर में मस्जिद बनाने का हुक्म सरकार ने दिया है। गांव की एक मस्जिद जमात के लिए एक मस्जिद होगी, मोहल्ले में जमात के लिए एक मस्जिद हो, लेकिन नवाफिल के लिए हर घर में मस्जिद हो। अब घर वाली मस्जिद कैसे हुई? मीनार वाली नहीं। घर में मस्जिद बनाने का मतलब ये है कि घर में एक हिस्सा नमाज के लिए ख़ास कर दो। कई कमरे हों तो एक कमरा ख़ास कर दो। एक ही घर हो तो उसका कोना ख़ास कर दो कि यहाँ हम नवाफिल पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे। तो क्यों घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म मेरे नबी ने दिया? ताकि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमको देखकर नकल उतारेंगे और वो भी नमाजी बन जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बाबा फरीद की माँ नमाज पढ़ती थी, फरीद देख देख के नमाजी हो गए। कल की माएँ बड़ी नेक होती थी। कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लेती थीं और दरूद नबी पढ़ा करती थीं। बच्चा रोने लगता तो सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थीं कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। माशाअल्लाह। सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते थपकियाँ देती थी अपने बच्चों को। तो जब बच्चे बचपन ही से जब ये बात सुना करते थे तो बच्चे जवान होते थे तो नमाजी होते थे और मैदान जिहाद के गाजी भी होते थे। ठीक है, उसको ऐसे रहने तो ज़्यादा ठीक कर रही हो तो सब गड़बड़ हो जाए। रहने तो छेड़ो ना उनको यार, बार बार आप बार बार इधर उधर जाओगे, लोग डिस्टर्ब होंगे और मैको वाला कहूँ गड़बड़ाएगा, वो रूममेट दी स्कूटी तो सब मामला किरकिरा हो जाए। हाँ, अक्सर देखा गया जहाँ मैक वाले ज़्यादा लोग छेड़ी छाड़ी बेचारा एरवार करी वहीं गड़बड़। बहुत अच्छा बोल रहा है, खटखटाने दो। तो कल की माएँ गोद में बच्चे को लेकर दरूद पढ़ती, कुरान पढ़ती तो बच्चों को वही आदत पड़ती थी। जी। अब आजकल की माएँ जहाँ बच्चा रोवे लागे वो उठाए को का बिस्तर पटकी हैं, तके भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दिहिन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा देश लावा लेके खीर बनाए सब घर खैन कानी बिलैया खे और तक कह तके फूंक छोड़ते हैं फूक तो लड़का नमाजी बनी है। जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन कि बताओ दरूद शरीफ पूछो तो नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है, जिस नबी के वसीले से औरतों को दुनिया में इज्जत मिली। बेशक नबी के आने से पहले औरतों को कोई इज्जत थी? लड़की पैदा होती तो जिंदा दबा देते और औरत होती जब उसको नापाकी के दिन आते तो उसको घर में बंद कर देते थे। न खाना न दाना न पानी, कोई बोलता नहीं था उससे। इतनी बड़ी इनके साथ सुलूक। और औरत अगर बेवा हो जाती थी तो बेवा औरत को बहुत मनहूस समझते थे। नबी करीम ने औरतों को इज्जत दी है? तो दरूद नहीं याद है और ये दुनिया की कहानी अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। कोनो किताबों में नहीं लिखा, न कोनो के टीचर न कोनो मौलवी के।
बड़ी देर तक कहें तो देहाते आदमी कहा करिए सो जा खनत बनत बिकौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा देश लावा लेके खीर बनाए सब घर खैन कानी बिलैया खैस छू। बताओ कितनी बड़ी जुट्टी माता आ रही है। कानी बिलैया खैस, हम बुढ़ाए के कानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया से होती। हाँ, अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा थे कि खुदे कानी रहा था। माँ होती है, माँ का बहुत बड़ा मकाम इस्लाम ने अता फरमाया। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है थोड़ी देर बैठ के सुन लो और अपने इमाम का एहसान मानो कि आपको नमाज और दीन की बातें बताते रहते हैं और बाहर से बुला के आपको दीन का पैगाम सुनाते रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक आदमी खड़ा होगा, अल्लाह ताला नजर रहमत मोड़ लेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने सब कुछ तेरे लिए किया है, फिर तुम मुझसे नाराज क्यों है? तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तू देखने नहीं आया। पहला तू कब बीमार हुआ? बीमार तो बंदे होते हैं, तो खालिक व मालिक है परवरदिगार, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार पड़ा रहा तू देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने चला जाता तो वहाँ मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला अल्लाह कितना मेहरबान है कि बीमारी भी वही देता है और जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। तो रहम पैदा करो, कोई भी बीमार हो जाए जाओ दुआ करो उसके लिए, आपका कुछ घाटा नहीं होगा। हा? उसका दिल भर जाएगा और दुआ दे दोगे, हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले और उसको शिफा मिल जाए, तो हमारा तुम्हारा क्या नुकसान है? लेकिन जब जाओ बीमार को देखने के लिए तो हदीस में अन उम्मे सलमा, सरकार की भी उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा हदरा अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, हुजूर फरमाते हैं लोगों जब तुम में से कोई किसी बीमार के पास जाए या मय्यत के पास जाए फलियक़ूलू खैरा, तो वहाँ जा कर के अच्छी बोली बोले। अच्छी बोली क्या है? अच्छी बोली है कि बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको शिफा दे दे, और मय्यत को देखने जाओ तो कहो या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह इसको बख्श दे। तो जब ये तुम बोलियां बोलोगे मेरे पैगंबर फरमाते हैं लियन्नल मलाइकता युअम्मिनून, इसलिए कि वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं और तुम्हारी दुआओं पर वो आमीन कहा करते हैं, और फरिश्ते जिसकी दुआ पर आमीन कह दें अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। तो बीमारों के पास जाओ तो कहो या अल्लाह शिफाता फरमा। लेकिन आज हम लोग जाओ ही नहीं जाते, अगर जाओ जाते तो जात जात हुआ का कहा जाता, हाँ ये तो सुखाए गवा, हाँ ये तो पिलाए गवा। अब बताओ इमेर कही हो तो कोई बीमारी घटी की और बढ़ी, बताओ ऐसी बोली बोलते हो और दिल में सोच कर जाते हो कि हम अपने पड़ोसी भाई को देखने जा रहे हैं तो वो खुश होगा, ऐसी बोली पे वो खुश होगा। मौलाना अबू नूर बशीर फरमाते हैं ऐसे एक गांव था, एक आदमी बीमार हुआ तो गांव भर का देखे जाए लगे, लेकिन वो गांव में है एक बहिरा रहा है तो बहिरवा नहीं गा, कहीं से हम कहा जाए यार वहाँ हम कहीं पे कुछ हो कहीं कुछ तो नहीं गा। लेकिन वो बीमार बेचारा हफ्ता गुजर गया और बीमार पड़ा रहा और लोगों का सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन बहिरवा सोची से यार कि गांव भर देखे जाते हैं हम नहीं जाए थे तो हमार दुश्मन हुई जी, तो ला हम चले जी। तो वह घर से निकला तो रस्तम 2-3 बात सोचे इसकी जाए थे, 3 बात उसे पूछबे और के बाद चले गए। पहली बात पूछूंगा जाते जाते कि क्या हाल है, तो यही कही है हाँ ठीक है, तो हम कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे कि क्या खाते हो,
तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार खाते, यही सब बताए। तो हम कहे भाई बहुत अच्छे ग़िज़ाएं खाते रहो, तंदुरुस्त हो जाओगे। और तीसरी बात पूछूंगा कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो, ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला आऊँगा। बहिर बेचारा खुश करने के लिए वहाँ पहुँचा और वहाँ गया, सलाम किया। सलाम करने के बाद बीमार से पूछा भैया क्या हाल है, तो परेशान बहुत रहा है। तो इस का हाल है, मरी थे और का हाल है। तो बहिरा कहा थे बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। अब वो बीमार बेचारा तड़प गवा, कहे हाय लाई कहाँ दुश्मन चला हुआ है। हम कहे थे मरी, तो कहा थे बहुत अच्छी बात। वो गुस्सा हो गया, लेकिन बहिर का जाने। बहिर फौरन दूसरा सवाल करते हैं कि खाते क्या हैं। तो गुस्सा हो ही गया था, गुस्से में कहा अब क्या खाता हूँ, अब जहर खाऊंगा और क्या खाऊंगा। बहिरा कहे बहुत अच्छी ग़िज़ाएं खाते रहो, तंदुरुस्त हो जाओगे। अब उसका तो वही रहा जो सोच के गवा रहा है। अब वो और परेशान किया, अल्लाह कहाँ के आदमी आएगा। बहिरा तीसरा सवाल किया कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है। तो गुस्साए के कहे सब मलकुल मौत ही है, अब डॉक्टर कहाँ से। तो कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो, ठीक हो जाओगे। यह कह के बहिरा चला आया घरे खुश कि हम पड़ोसी को देख के आए हैं, मेरा पड़ोसी हमसे खुश हो गया होगा। और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। तो ऐ लोगों, बीमारों की इयादत करो, ये भी रहम है। मय्यत को देखने जाओ, दुआए मग़फ़िरत करो, ये भी रहम है। रहम पैदा करो। अल्लाह ने हमको आपको रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत में पैदा फरमाया है। हमें नाज है कि अल्लाह ने ऐसे नबी का उम्मती हमको बनाया। इतने बड़े नबी मेरे पैगंबर कि कुरान करीम में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, गौर करो, कोई अंधा होता तो उसकी आँख पे ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ फेर देते तो अंधे की आँख की रोशनी वापस आ जाती। कोई कोढ़ी जाता देख लेते तो कोढ़ के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते तो उसका कोढ़ चला जाता। मुर्दे के पास अगर जाते तो मुर्दे को देखते कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो ईसा पैगंबर का हुक्म पाते ही वो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता था। अब अगर कोई सोचे कि यार ये मौलाना आँखी में धुआं झोंकत है, यूँ कहाँ हुई कोई, लेकिन कुरान में है। ईसा अलैहिस्सलाम का बयान कुरान में फरमाते हैं, उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। उबरिउल अकमहा, मैं अंधे को शिफा देता हूँ, अंधे को ठीक कर देता हूँ। वल अबरसा, और कोढ़ी को, वो उहयिल मौता, और मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम ये काम करने लगे तो उसी ज़माने में एक नबी थे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। उन्होंने खबर भेजाई कि जाके ईसा पैगंबर से कह दो, ए बच्चे चुप रहो यार, ईसा पैगंबर से जाके कहो कि इतने बड़े बड़े मोजिज़े दिखलाते हैं, क्यों दिखलाते हैं। तो पूछने वाला गया, कहने लगा ईसा पैगंबर ऐसा ऐसा मोजिज़ा दिखलाते हो, क्या आखिरी नबी तुम ही हो। तो ईसा पैगंबर फरमाते नहीं नहीं, मैं आखिरी नबी नहीं हूँ, आखिरी नबी तो वो होंगे जिनके बारे में मेरी तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे उनका उम्मती बना देता। काश अल्लाह मुझे उस आखिरी नबी की उम्मत में पैदा कर देता, उनका मर्तबा तो बहुत बुलंद वाला है। ऐ लोगों, अब गौर करो कि ईसा पैगंबर जिनकी उम्मत में पैदा होने की तमन्ना कर रहे थे,
तो जब ईसा को अल्लाह ने इतना बड़ा मौजिज़ा अता फरमाया कि मुर्दे को जिंदा कर दें, नाबीनाओं को आँख दे दें, कोढ़ियों को शिफा दे दें, तो जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए ईसा आरजू करते थे, उस नबी को अल्लाह ने कितना मौजिज़ा अता फरमाया। मेरे नबी की शान कितनी बुलंद होगी, जरा इससे अंदाजा लगाओ। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने कितना मर्तबा बुलंद अता फरमाया। फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, लेकिन उसकी भी अक्ल दंग है कि अल्लाह नबी का मर्तबा, आखिरी नबी का मर्तबा कितना ऊंचा तूने दिया। या आसमान इतना ऊंचा, लेकिन ये भी चक्कर में, गर्दिश में है कि आखिरी नबी का मर्तबा तूने कितना ऊंचा किया। आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी हक़्क़े खिताबत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। लेकिन आज हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल टाइप के रहे। बैल इंसान तो है, लेकिन वो बैल हुए। कौन? जो बेवकूफ़ी का काम करे उसको बैल कहते कि नहीं कहते? इंसानों में भी बैल होते हैं। हमरे उधर एक मदरसा चल रहा है पीरबितनी दरगाह पे, तो वहाँ के मोहतमीम साहब के पान खाए बहुत आदत। तो एक दिन पान खाए टहरत रहा है, तो एक लड़का से कहीं, अब मदरसा अक्सर देहात एक लड़का जात है, तो एक लड़का से कहने कमरा में उगलदान रखा है, उठा ला। उगलदान आप लोग देखिए हो, लागत है आप लोग वैसे हो का हो। अरे उगलदान उस बर्तन को कहते हैं, गोल गोल होता है जिसमें थुक्का जाता है। जिस बर्तन में थुक्का जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बोल दो। एल्युमिनियम का भी होता है, स्टील का भी होता है। तो लड़कवा से कहने देखो हमारे बच्चे आ गए नौजवान, माशाअल्लाह, अल्लाह इन सबको बेहतर जवानी अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको नेक बना दे, अच्छा बना दे, सच्चा बना दे। लेकिन अल्लाह जाने कौन इरादा लेकर आए हैं। हाँ, पता नहीं कोई मीटिंग कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो मौलाना साहब एक लड़का से कहीं ने कमरा में उगलदान रखा, उठा ला। तो देहात के लड़का उगलदान देखिस नहीं रहे, तो गवा कमरा में ढूंढी ढाड़िस तक चलाओ गए, हजरत उमा उगलदान नहीं है। अब वो जाने तब तो कहीं उसी में है, जा देखना। तो दोबारा फिर गवा और फिर ढूंढ ढाड़ चलावा, कहे हजरत उमा नाई है। तब हजरत लड़कवा से कहीं देख वद्दे जो उन्होंने गोल गोल रखा है वही हो। तब गवा उका उठाए देखे तो कहते हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से। तो हजरत कहते हैं बैल कहीं का, ले आओ इधर। तो बैल इंसानों को भी कह देते, किसको? जो बेवकूफ टाइप के हैं। हम में तुम में भी कुछ बैल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें मजबूर बनाया। जो कुछ मांगो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी बंदे से मत मांगो। तो ऐसे से पूछो कि तुम खाना अपने मेहरुआ काहे मांगा था? बोलो। कपड़ा मेहरुआ से मंगी है, गिलास मेहरुआ से मंगी है, सब कुछ मेहरुआ से मंगी है। और नबी से कोई मांगे, वली से कोई मांगे तो कहते हैं ये शिर्क है।
माअल्लाह। ऐ लोगों, जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना बुलंद मर्तबा दिया कि कोढ़ी को ठीक कर देते, अंधे को आँख दे देते, मुर्दे को जिंदा कर देते, तो आखिरी नबी जिनका मर्तबा सबसे बुलंद है। और इसी से समझो कि जब हुजूर 47 साल की उम्र में मेराज किए, अल्लाह ने आसमानों पे बुलाया, तो मेराज की रात में जब मक्का से निकले और बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, यानी फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन में अल्लाह का एक घर है जिसका नाम है बैतुल मुक़द्दस। वहाँ हुजूर पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में आके चले गए थे, गुजर गए थे, 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी वो सब वहाँ मौजूद थे। कह दो यार सुभान अल्लाह यार। तुम्हारे यहाँ कोई आदमी ख़त्म हो जाए तो कि 10 साल के बाद आ जाए मस्जिद में, तो देखे कि भीड़ कितनी बड़ी होगी, कहीं हाय फलनवा कैसे आएगा। लेकिन अभी हम वीडियो देख रहे थे, इलेक्शन का टाइम था, एक आदमी वोट डालेगा तो कहीं फलाने को वोट, तो देखें तो कहीं उसका वोट तो पड़ गया, कहीं नोट पड़ गया तो रोवे ला। तो अधिकारी पूछेला कि रो क्यों रहे, कहीं बहुत अफसोस है, यू 5 साल के बाद आवत हो के बाद फिर नहीं रहा था। 5 साल बाद आवत है, हमार मुलाकात नहीं होता है, एक ज़माना होएगा हमसे दूर होएगा, मरेगा, लेकिन 5 साल के बाद आवत है, लेकिन हमसे पहले आगे चला जाता। कोई मरे के बाद आवत है नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मर्तबा अता फरमाया कि अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। और जब हुजूर मेराज के लिए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो सारे नबी अपनी कब्रों से निकल निकल कर बैतुल मुक़द्दस आए और मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ी। हमारे नबी इमाम बने और सब मुक्तदी बने, ईसा भी मुक्तदी। अच्छा ये बताओ, इमाम के दर्जा बड़ा होता है कि मुक्तदी के? आप लोग नहीं बोलो तो लगा था आप लोग यही सोचो कि हमारा दर्जा इनसे बड़ा है। इमाम का दर्जा बड़ा, मुक्तदी का दर्जा उससे कम होता है। तो जब ईसा मेरे नबी के मुक्तदी थे तो ईसा का मर्तबा कम, मेरे नबी का मर्तबा ज़्यादा। तो जब उनको अल्लाह ने मोजिज़ा अता फरमाया तो मेरे नबी को अल्लाह ताला ने तो उससे कई गुना मोजिज़ा अता फरमाया। इसीलिए लोगों अपने नबी को मजबूर न समझो। एक सहाबी थे जिनका नाम था अनस, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, और बच्चे को नहीं रहा अनस के यहाँ, ला बे औलाद और गरीबी बहुत। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का पानी दिया करते थे। तकरीबन 10 साल नबी की खिदमत में लगे रहे, वज़ू का पानी देते, खिदमत करते। एक दिन हुजूर को रहम आया तो हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो हुजूर ने माल की दुआ मांगी तो मदीने में खजूर की बागें बहुत थीं, आज भी उस वक्त भी तो साल में खजूरें एक ही मर्तबा बागों में आती हैं। लेकिन अनस के लिए जब सरकार ने दुआ कर दिया तो साल में 2-2 मर्तबा अनस के बाग में खजूरें आने लगी। अच्छा ये बताओ, आम के मौसम में भी गुजरा है और नवंबर दिसंबर में यहाँ फिर आम आ जाए तो वो आम कत्ता महंगा बिके। सबके बगी हम नाम रहा, एक आदमी के बाग में आम आ जाए तो चाहे वो 200 रुपया किलो बेचे, चाहे 500 रुपया किलो बेचे। अनस के यहाँ 2-2 मर्तबा फल आने लगे तो इतना मालदार हो गए, इतना मालदार हो गए कि दौलत का ठिकाना नहीं। और औलाद की दुआ की थी, एक को लड़के नहीं रहे, और अनस के एक ही बीवी से अल्लाह ताला ने 100 लड़के अता फरमा दिया, 100 बच्चों के बाप हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है। आप कभी कभी देखे होगे अखबार में कि बहुत सी औरतें ऐसी अखबार में आती हैं जो 5-5 बच्चा जन्म देती, 3-3 बच्चा जन्म देती, देने वाला अल्लाह है। तो मैं ये कहता हूँ कि
रहम दिल बनो, एक दूसरे के लिए रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। हातिम ताई की लड़की, हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, जानते हो? उसने घर बनवाया था तो अपने घर में उसने 10 दरवाजा लगवाया था। कितने दरवाजा? हमरे तुमरे घर में कई ठोर होते हैं, एक, और ज़्यादा हो तो पीछे एक, कि एक दाखिल हो और कोई गड़बड़ हो तो पीछे से भाग लो। सिर्फ 2 दरवाजा। और हातिम ताई के घर में 10 दरवाजा। किस लिए लगाया था? कि ताकि मांगने वाले आए तो उनको दरवाज़ा तलाश ना करना पड़े, जिस दरवाज़ा से चाहे मांगने वाला मांग ले। बहुत बड़े सखी थे हातिम ताई, अल्लाह ने बहुत दिया था दौलत उनको। तो भिखारी आता था, एक भिखारी अगर मांगे आवे एक दरवाजे पर, दरवाज़ा खड़बड़ाए, हातिम ताई निकलते तो देते। फिर वो वहाँ से हट के दूसरे दरवाजे पहुँच जाते, वो खटखटावा तो हातिम ताई निकलते देखते तो फिर देते। फिर वो तीसरे दरवाजे पर जाता, खटखटाता, हातिम ताई निकलते तो फिर देते। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर 10 दरवाजा पर जाता तो हातिम मना नहीं करता, 10 दरवाजा पर उसी भिखारी को दिया करते थे। क्या बात है। हमार तुम्हार हाल का है कि अगर कोनो भिखारी आएगा वह कहूँ 2 रुपया दे पावागा, और कहूँ हफ्ता खाड़ के बाद फिर आएगा वह, तो क्या कहा जाता है? अरे अभी उस दिन तुका देवे की हरा है तो कि तू फिर आएगी रे, 2 रुपया दे दी तो लागत हो का माला माल कह दी। हातिम ताई सिर्फ अल्लाह के बंदों की मदद के लिए उसने अपने घर में 10 दरवाजा रखा। इसीलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा दानी था, दान करने वाला, कि तुम्हारे नबी ज्यादा दान करने वाले थे? तो आजकल के पिलपिलहा मुसलमान हो तो कह दे ना ही हातिम ताई ज्यादा सखी रहा। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, उन्होंने कहा कि सखी और दानी अगर थे तो मेरे नबी ही थे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हातिम ताई नहीं था तो उसने कहा ऐसा कैसे हम मान लें? हातिम ताई ने देने के लिए 10 दरवाजा अपने घर में रखे थे, और तुम्हारे पैगंबर के यहाँ कितने दरवाजे थे? तो तुम दानी अपने नबी को मान रहे हो? ये बच्चे बोलो ना यार। तो हजरत अली फरमाते हैं, सुनो, हातिम ताई दानी था, दान करता था, लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर दान नहीं करता था जी। अगर मांगने वाले की जरूरत भर देता हातिम ताई, तो जब मांगने वाला एक दरवाजे पर मांगता और इतना हातिम ताई दे देता कि उसकी जरूरत पूरी हो जाती, तो पलट के दूसरे दरवाजे पर वो मांगने नहीं जाता। क्या बात। तीसरे दरवाजे मांगने नहीं जाता। हातिम ताई देता था और भिखारी पलट पलट के मांगता रहता था। इसका मतलब कि हातिम ताई देता था, लेकिन उतना नहीं देता था जितना भिखारी को चाहिए।